मैं एक बार सीधे पहले हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूं। हर्षवर्धन जी, सीएए को लेकर गुमराह करने वाली राजनीति हमने देखी है, पिछले कई सालों में देखी है। उसके बावजूद राष्ट्रपति इसे कानून बनाने को लेकर हस्ताक्षर कर चुकी हैं। नोटिफाई होगा। मैं पहले चाहती हूं बतौर एक पत्रकार अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे कि सीएए नोटिफाई होगा, उसके बाद क्या होगा। देखिए, अगर ये नोटिफाई नहीं होता, मैं फिर से कह रहा हूं और इसको पहले मैं जोड़ता हूं तब फिर आगे की बात करता हूं, तो इस सरकार की नीयत पर, इस सरकार की मंशा पर सवाल उठता। क्योंकि सीए का कानून जब इस सरकार ने बनाया और उसके नियम लागू नहीं कर पाई, क्योंकि जब आप कोई कानून बनाते हैं तो उसके नियम शर्तें तय करते हैं। हाँ। जब एक बार वो नियम शर्तें तय हो जाती हैं, उसके आधार पर उस कानून को लागू किया जाता है और तभी उस कानून को न मानने वाले दंडित होते हैं और जो उस कानून के दायरे में आता है उसको उसके लिहाज से उसकी सुविधा मिलती है। अब ये जो कानून है ये क्या है? बड़ी सीधी सी बात है, इसका भारत के लोगों से तो कोई लेना देना है नहीं सीधे तौर पर। हाँ। तो भारत के लोग फिर इसमें क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दुनिया भर में भारत की पहचान क्या है? हम विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं, मानवता वाले लोग हैं। हम दुनिया में कहीं किसी पर अल्पसंख्यक होने के नाते, कम संख्या में होने के नाते वहां अगर कोई अत्याचार कर रहा है उसके लिए जाने जाते हैं। ऐसे में भारत ने पड़ोसी देशों से, जिनकी सीमा लगती है भारत के साथ, ऐसे देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको लेकर एक कानून बनाया। और दुनिया के हर देश को यह स्वतंत्रता है कि वो अपने यहाँ किसी को अगर नागरिकता दे रहा है तो कैसे दे। जाहिर है, अब अगर पाकिस्तान से कोई आ रहा है, बांग्लादेश से कोई आ रहा है, अफगानिस्तान से कोई आ रहा है, तो वहां मुस्लिम को तो इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको धर्म के आधार पर अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो वहां कौन लोग हैं? जाहिर है, इनके अलावा जो भी और धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, वो सब के सब अगर धार्मिक उत्पीड़न की वजह के शिकार है तो उनको भारत नागरिकता देगा। और जहां तक रही मुसलमानों की बात, तो वैसे भी सामान्य चैनल से मुसलमान पाकिस्तान का भी हो तो भी उसको नागरिकता मिलती है और अभी भी दी जा रही है। लेकिन इसको बेवजह हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश हो रही है। और एक बात फिर से मैं कहूंगा, भारत के मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। न हिंदू न मुसलमान इस कानून के दायरे में आए। आपने कहा किसी का कोई लेना देना नहीं है हर्षवर्धन जी, और सबसे बड़ी जो गुमराह करने वाली लाइन है वो यही होती है कि यहाँ पर भारत के मुसलमानों को बाहर दिखाने का रास्ता तैयार कर लिया। मैं पहले दानिश साहब आपके पास जा रही हूँ, उसके बाद सिद्धार्थ जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप ही की पार्टी के ओर उठ रहे हैं सवाल। दानिश जी जरा बता दीजिए, पहले मुसलमानों के साथ जो अत्याचार वाली लाइन है, ऐसा लग रहा है आपके नेता इसे रट कर बैठ गए। राम मंदिर बन रहा है तो अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर अब सीए आ रहा है तो अत्याचार हो रहा है। एक बार फिर उनकी वही लाइन है, संविधान के खिलाफ अत्याचार मुसलमानों पर हो रहा है। अभी हर्षवर्धन जी ने बताया कि इसका देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं, तो लागू हो जाएगा 24 के चुनाव से पहले। देखिए सुनिए, सबसे पहले तो हर्षवर्धन जी की ये जो बात है ना कि देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, ये लाइन ही बिल्कुल फॉल्स है, टोटल फॉल्स लाइन है उनकी। क्योंकि देश का कुछ भी लेना देना जो है वो देश के तमाम नागरिकों से है। और सबसे पहली बात ये समझ लेने की जरूरत है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान जो व्यक्ति हैं वो देश के मालिक या हम लोगों के मालिक या आपके मालिक नहीं है। सुनिए, वो जनप्रतिनिधि हैं और चूंकि हम 140 करोड़ लोगों को वहां ले जाकर बैठा नहीं सकते, इसलिए वो जनता के प्रतिनिधि है। उन्होंने कहा कि वो हमारे मालिक हैं, तो देश में लोकतांत्रिक परिस्थितियां सुनिए। नहीं दानिश जी, ये उन्होंने कह दिया कि वो हमारे मालिक हैं, आपके मालिक हैं, ये गलत लाइन पे क्यों जा रहे हैं? प्रवक्ता बन जाएंगी। नहीं, ये आप लोगों का बड़ा अच्छा तरीका है कि एंकर को अटैक करो ये कहकर। नो दानिश जी, आई विल नॉट अलाउ यू टू टेक दिस लाइन। सुनिए मेरी बात। नहीं दानिश जी, नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये होती है कि अपनी बात रखें और दूसरों को अटैक किए बिना रखें। ये अपने नेता वाली लाइन मत अपनाइए यहाँ पर। यही है कि वो लोग देश के नाम मालिक नहीं है।